बीरबल 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 बीरबल, अकबर बीरबल अकबर बीरबल अकबर बीरबल बीरबल। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इस बिजली ने मुझे डरा ही दिया। डर को भगाने के लिए गाना गा लेता हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। कभी हमें भी आइसक्रीम खिलाओ। हाँ, लगता है ये कोई भूत है भाई, भागो यहाँ से। मुगल साम्राज्य का वैभवशाली शहर आगरा। सर्दी की एक ठंडी शाम थी। सम्राट अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मूड कुछ उदास सा था। दरबार में सन्नाटा पसरा था और चारों ओर केवल दीवानों की जलती मशालों की हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसका चेहरा पसीने से तर था और आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या हुआ सैनिक? आज क्या खबर लाए हो? हुजूर, पास के गांव चांदपुर में एक पुरानी हवेली है जो भूतिया बताई जाती है। हर रात वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। कभी चीखे, कभी हंसी, कभी कदमों की आहट। जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले डरे हुए हैं और कोई हवेली के पास भी नहीं जाता। अकबर ने भौहें तान कर कहा, भूत प्रेत ये सब बकवास है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार में शांत बैठे थे, आगे आए। उनकी आंखों में शरारत और उत्साह की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हो सकता है कि ये भूत प्रेत की बातें अफवाह हों, लेकिन हर अफवाह में कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी होती है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ, इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाओ, लेकिन सावधान रहना। मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि कोई भूत मेरे सबसे चतुर सलाहकार को ले जाए। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी और बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। अगली सुबह बीरबल अपने दो भरोसेमंद साथी नन्हा और मुन्ना के साथ चांदपुर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां पेड़ों की टहनियां हवा में डरावने आकार बनाती थी। नन्हा, जो हमेशा से थोड़ा डरपोक था, बोला, बीरबल जी, क्या हमें सचमुच उस हवेली में जाना जरूरी है? मैंने सुना है कि वहाँ जमींदार का भूत रात को चीखता है। हाँ बीरबल जी, लोग कहते हैं कि वहाँ का खजाना शापित है। नन्ना मुन्ना, डरने की कोई बात नहीं। भूत प्रेत तो मन का वहम है। और अगर खजाना शापित है तो हम उस शाप को अपनी बुद्धि से तोड़ देंगे। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में और बताया। हवेली 100 साल पुरानी है और कभी एक अमीर जमींदार राव रतन सिंह की थी। जमींदार की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और तब से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि जमींदार का भूत अपने खजाने की रखवाली करता है और किसी को भी हवेली के अंदर नहीं घुसने। जब बीरबल, नन्हा और मुन्ना हवेली के सामने पहुंचे तो माहौल वाकई डरावना था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों से हवा के झोंके ऐसी आवाजें पैदा कर रहे थे मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मुख्य द्वार पर लटकता हुआ एक पुराना ताला था जो जंग से लाल हो चुका था। चारों ओर कोहरा और सन्नाटा था।
और आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं दिख रहा था। नन्हा ने कांपते हुए कहा, बीरबल जी, ये जगह तो सचमुच भूतिया लगती है। क्या हम वापस चलें? बीरबल ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, नन्हा, डर को अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये हवेली हमें क्या दिखाती है। अंदर एक विशाल हॉल था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा चित्र टंगा था। चित्र में एक बूढ़ा जमींदार था जिसकी आंखें इतनी तीखी थीं कि वे बीरबल को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। बीरबल जी, मुझे लगता है ये चित्र हमें देख रहा है। मुन्ना, ये सिर्फ एक चित्र है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई रहस्य छिपा हो। हॉल की दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी बीरबल की नजर एक दीवार पर उकेरी गई एक पहेली पर पड़ी। देखो, यहाँ कुछ लिखा है। मैं हूँ पर दिखता नहीं। मेरी आवाज गूंजती है पर मुंह नहीं। मुझ में खजाना छिपा है पर मेरे बिना तू उसे पा नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? बीरबल ने पहेली को ध्यान से पढ़ा और सोच में पड़ गए। नन्हा और मुन्ना घबराए हुए थे, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ये पहेली हमें खजाने की ओर ले जाएगी। इसका जवाब है गूंज। गूंज दिखती नहीं पर सुनाई देती है। ये हमें बताती है कि खजाना किसी ऐसी जगह है जहां गूंज हो। बीरबल ने हॉल में जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज गूंजती हुई एक खास दीवार तक गई। बीरबल ने उस दीवार को टटोला और पाया कि वो खोखली थी। नन्हा और मुन्ना की मदद से उन्होंने दीवार को धक्का दिया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गलियारे में चलते हुए हवा और ठंडी हो गई। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हर कदम के साथ फर्श चरमराता था। नन्हा ने फुसफुसाते हुए कहा, बीरबल जी, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। नन्हा, ये सिर्फ तुम्हारा डर है। अपनी आंखें और दिमाग खुले रखो। गलियारे के अंत में उन्हें एक पत्थर पर उकेरी गई दूसरी पहेली मिली। ये देखो नन्ना मुन्ना, यहाँ पर और एक पहेली लिखी है। 4 भाई एक समान, न दिन में दिखे रात में बेकार। जो मुझे खोले वही खजाने का हकदार। बताओ मैं क्या हूँ? बीरबल ने सोचा और बोले, ये पहेली एक ताले की है। 4 भाई यानी ताले की 4 कुंडियां जो दिन रात एक समान रहती है। हमें ताला ढूंढना होगा। तभी मुन्ना ने गलियारे के अंत में एक पुराना लोहे का ताला देखा, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। बीरबल जी, ताला तो मिल गया, लेकिन चाबी कहीं दिख ही नहीं रही। मुझे लगता है चाबी उस पहेली के आसपास ही कहीं होगी। चलो वहीं पर ही ढूंढते हैं। बीरबल ने आसपास की दीवारों की जांच की। दीवार में से चांदी की चाबी नीचे गिरी। चाबी को ताले में डालते ही एक जोरदार क्लिक की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था। कमरे की दीवारें पुरानी चित्रकारी से सजी थीं। बीरबल जी, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ बीरबल जी, मुझे भी डर लग रहा है। हमने 2 पहेली तो सुलझा ली, लेकिन हमें अब तक पता नहीं चला कि यहाँ सचमुच के भूत हैं भी या नहीं। हाँ नन्ना मुन्ना, तुम दोनों का कहना सही है। हम जब से इस हवेली में आए तब से हर पहेली में अलग अलग दरवाजा मिला, लेकिन इस कमरे में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय इस संदूक के।
परंतु ये संदूक खोलेंगे कैसे? बीरबल जी, इसे खोलेंगे कैसे? वैसे ही खोलेंगे जैसे खुलते आया है, यानी कि पहेली से। मुझे लगता है पहेली यही कही होनी चाहिए। बीरबल इस बार थोड़ा उलझन में पड़ गए। तभी कमरे में एक अजीब सी छाया प्रकट हुई। छाया एक बूढ़े आदमी की थी जो हंस रही थी। नन्हा डर के मारे चीख पड़ा। मुन्ना, क्या बोल रहे हैं तू? बीरबल जी, ये तो जमींदार का भूत है। बीरबल ने शांत रहते हुए कमरे का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि एक कोने में एक पुराना दर्पण था जो खिड़की से आती चांदनी को परावर्तित कर रहा था। बीरबल ने दर्पण को हटाया और छाया गायब हो गई। बीरबल ने कहा, ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक चालाक यंत्र का खेल था। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। दर्पण हटाने के बाद संदूक का ताला अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात और पुराने सिक्कों से भरा खजाना था। लेकिन तभी कमरे में एक जोरदार हंसी गूंजी। एक परछाई प्रकट हुई और बोली, बीरबल, तुमने मेरा खजाना पा लिया, लेकिन इसे ले जाने से पहले मेरी आखिरी पहेली सुलझाओ। गलत जवाब दिया तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। भूत भैया, जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, हमारा मतलब है हमें खजाना नहीं चाहिए। खामोश। बीरबल, तुम्हारी पहेली ये है। मैं समय का रखवाला हूं। मेरे बिना न दुनिया न साल। मैं रुकता नहीं, न थकता हूं, फिर भी सबके पीछे पीछे चलता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? अगर तुमने जवाब दे दिया तो खजाना तुम्हारा, नहीं तो तुम तीनों इस कमरे में कैद हो जाओगे। बीरबल जी, जवाब सोच समझकर देना, नहीं तो हम तीनों यहाँ कैद हो जाएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, नन्ना मुन्ना, अब से इस हवेली में कोई कैद नहीं होगा, क्योंकि इस पहेली का जवाब है समय। समय हर चीज का रखवाला है। ये न रुकता है न थकता है और हमेशा सबके पीछे चलता है। बीरबल, तुम बेहद होशियार हो। इस कठिन सवाल का जवाब कुछ ही समय में दे दिया। अब ये खजाना तुम्हारा हुआ। नन्ना मुन्ना, लगता है हमें चलना चाहिए। बीरबल जी, ये खजाने का क्या करे? ये खजाना गांव वालों के लिए लेकर चलते हैं। बीरबल, नन्हा और मुन्ना खजाने को लेकर हवेली से बाहर निकले। गांव वालों को खजाना सौंपते हुए बीरबल ने कहा, ये खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए। गांव वाले बीरबल की प्रशंसा में जय जयकार करने लगे। बीरबल जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे गांव के लिए सोचा। बीरबल जी की जय हो। बीरबल जी की जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने उत्साह से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या वहां सचमुच भूत था? हुजूर, भूत तो मन का डर है, लेकिन पहेलियां वो सचमुच डरावनी थी।
अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। और इस तरह दोस्तों, बीरबल ने अपनी चतुराई और हिम्मत से न सिर्फ भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी। ये कहानी हमें सिखाती है, डर को बुद्धि और हिम्मत से हराया जा सकता है। और सच्चाई हमेशा अफवाहों से बड़ी होती है। क्या सचमुच